नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर देव कुमार, पीएचडी इतिहास 1 बार, जीआरएफ 4 बार, नेट पास। तो यूजीसी नेट हिस्ट्री, ऑल स्टेट सेट हिस्ट्री, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी हिस्ट्री का ये लाइव क्लास 9 है और ये थ्योरी क्लास चल रही है हमारी अभी, ठीक है। तो जो भी लाइव क्लास में आए हैं सबका स्वागत है। नतन्या जी, महेंद्र सिंधव जी, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा मध्य पाषाण काल, ठीक है। टॉपिक है हमारा मध्य पाषाण काल। अभी तक हमने पाषाण काल में निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल पढ़ा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। एक क्रांतिकारी काल था, संक्रमण काल था, आध नवपाषाण काल था, ठीक है। और इसके अलावा हम इसको अनुपुरापाषाण काल कह सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, ठीक है। और दोस्तों सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। और टॉपिक का नाम है हमारा मध्य पाषाण काल, ठीक है। मध्य पाषाण काल। जैसा कि आपको पता है कि पाषाण काल 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है, ठीक है, पहला पार्ट है पुरापाषाण काल, ठीक है। और दूसरा काल है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। ठीक है जी, कोई डाउट? प्रापाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है। ये जो पुरापाषाण काल है इसका जो समय है वो है 6 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी, ठीक है। और पुरापाषाण काल में जब इनका हम डिवाइड करते हैं तो इसका जो समय है वो 6 लाख से 1.5 लाख, ठीक है। जो निम्न पुरापाषाण काल है उसका समय 6 लाख से 1.5 लाख। जो मध्य पुरापाषाण काल है उसका समय 1.5 लाख से 35,000 बीसी। और जो उच्च पुरापाषाण काल है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था 35,000 से 10,000 बीसी। अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया तो हमारा नया टॉपिक है जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है मध्य पाषाण काल और इसका समय है 10,000 बीसी से लेकर
6000 BC तक। ठीक है, और देखो जो नवपाषाण काल आएगा उसका समय होगा 6000 BC से लेकर 1000 BC तक। ठीक है, समय का ध्यान रखिएगा। तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है हमारा मध्य पाषाण काल। ठीक है, कोई डाउट तो हो पूछ सकते हैं। भानु प्रताप जी वेलकम, सबका स्वागत, अभिनंदन, वेलकम है। तो आइए अपने टॉपिक पर फोकस करते हैं। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, ठीक है, अगर हम इसके समय की बात करें, ठीक है, तो इसका समय 10,000 BC से लेकर 6,000 BC तक। अब ये जो समय था, थोड़ा रिकैप में बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा पीछे जाते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, उच्च पुरापाषाण काल पढ़ा था, जिसमें मैंने बताया था कि इस काल के लोग गुफाओं में रहना शुरू कर दिए थे, चित्रकारी करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, और उन्होंने स्थायी जीवन में आना शुरू कर दिया था, क्योंकि उच्च पुरापाषाण काल में तापमान कम हुआ, परंतु तापमान कम होने के साथ में भारी बारिश, कई हजार सालों तक बारिश का प्रभाव रहा। जब कई हजार सालों तक बारिश पड़ती रही, तो क्या हुआ, पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में मैदान में भर गया। ठीक है, तो अब ज़्यादा मात्रा में पानी मैदानों में आ गया, तब लोगों ने मैदान छोड़कर गुफाओं में रहना शुरू कर दिया, क्योंकि गुफाएं जो थी वो ऊंचे स्थानों पर थी, क्योंकि अगर नीचे स्थानों पर रहते तो शायद डूब जाते। ठीक है, तो उन्होंने ठंड से बचने के लिए गुफाओं में जो ऊंचे थे उनमें रहना शुरू कर दिया, और वहाँ से उनकी एक नई दुनिया का आरंभ हुआ। ठीक है, जिसमें उन्होंने जैसे कि शिकार करते थे तो शिकार करते हुए का चित्र बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, भोजन खा रहे हैं, ठीक है, भोजन कर रहे हैं तो उसका चित्र बनाना शुरू कर दिया। यानी कि जो भी दैनिक जीवन की क्रियाकलाप वो करते थे उनका चित्र वगैरह टाइम पास करने के लिए वो गुफाओं की दीवारों पर बनाने लगे। ठीक है, पिंकी जी वेलकम, सबका स्वागत है। तो बनाने लगे। अब धीरे धीरे गुफाओं में रहते रहते वो परिवार और समुदाय में रहने लगे, और समुदाय जब एक साथ लेडीज और पुरुष रहेगा तो बच्चों का जन्म भी होगा, तो बच्चे की संख्या बढ़ने लगी। यानी कि कह सकते हैं समुदाय अब बड़ा होने लगा। ठीक है भाई, जब बच्चे होंगे तो उनके भी बच्चे होंगे, तो क्या हुआ, उच्च पुरापाषाण काल में मानव का समुदाय बढ़ने लगा। ठीक है, जब बढ़ने लगा तो भोजन की ज़्यादा आवश्यकता महसूस हुई। ठीक है, क्योंकि जितने आदमी होंगे उतने खाना खाएंगे। अब उच्च पाषाण काल के अंतिम अवस्था में, ठीक है, उच्च पुरापाषाण काल की अंतिम अवस्था में बारिश रुक जाती है। ठीक है भाई, ऐसा तो होगा नहीं कि बारिश पड़ती रहेगी। अब क्या हुआ, एक समय पर
लगभग 10,000 ईसा पूर्व के आसपास बारिश रुक जाती है। ठीक है, फिर धीरे धीरे बारिश का जो पानी था वो जमीन सोख लेती है। ठीक है, अब ऐसा हो गया कि जो मानव गुफाओं में रहता था वो अब जमीन पर भी रहने लगा और गुफाओं पर भी रहने लगा, क्योंकि कई हजार सालों तक गुफाओं में रहने के कारण वो गुफावासी बन गए थे। उनका मन समतल मैदान पर ना लगकर गुफाओं में ही लगने लगा। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में लोग गुफाओं में, ठीक है, तो देखो बारिश रुकने के कारण मानव मैदानों में भी रहने लगा, मैदानों में भी रहने लगा। ठीक है, रहने लगा। अब जब मैदानों में पानी भरा, जो गड्ढे वगैरह थे उनमें पानी भरा था अब भी, ठीक है, झीलें बन गई, समुद्र बन गए, अब उनमें मछली पैदा हो गई। ठीक है, तो अब खाने का जो आइटम था मनुष्य के लिए, पहले वो बड़े बड़े पशुओं को मारते थे, जैसे कि गैंडा मार लिया, भैंस मार ली, ठीक है, और उन्होंने हाथी मार लिया कई लोगों ने मिलकर, ठीक है, नील गाय मार ली। अब जब ये इनको नहीं दिखाई दिए तो अब इन्होंने पानी में जो मछली उत्पन्न हो गई थी उनको मारकर खाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो कहते हैं कि मध्य पाषाण काल एक ऐसा काल था जिसमें लोगों ने मछली पकड़ना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, और देखो इतने सारे फैक्ट हैं, अभी मैं धीरे धीरे बताऊंगा, चित्रों के माध्यम से बताऊंगा, तब अच्छा समझ में आएगा आपको, क्योंकि कल मैंने चित्रों के माध्यम से बताया था तो आपको अच्छा समझ में आया था। ठीक है, देखिए मध्य पाषाण काल के उपकरण कहाँ मिले हैं, ये सबसे पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, कहाँ मिले। ठीक है, तो मध्य प्रदेश यहां पर है, तो मध्य प्रदेश में यहां पर विंध्याचल पर्वतमाला है, तो विंध्य क्षेत्र में 1867 ईस्वी में C.L. कार्लाइल को मिले। ठीक है, किसको मिले, C.L. कार्लाइल को विंध्य क्षेत्र में ये मिले थे। ठीक है, और देखो ये जो उपकरण थे वो थे लघु उपकरण। कैसे उपकरण, लघु उपकरण थे। इसको क्या बोल सकते हैं, सूक्ष्म उपकरण, सूक्ष्म उपकरण। इसका एक और नाम है माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ। ठीक है, आपके एग्जाम में इन तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, आप बिल्कुल रेडी रहना। ठीक है, अब
इस काल का जो मानव था होमो सैपियंस की पीढ़ी का था और उसका नाम था होमो सैपियंस सैपियंस। ठीक है, होमो सैपियंस सैपियंस मानव था क्योंकि इसका उद्भव लगभग 25,000 BC पहले हुआ था। ठीक है, अब इसी में फैक्ट देखें, मध्य पाषाण काल का जो मानव था, ठीक है, मध्य पाषाण काल का मानव, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पाषाण काल का मानव, काल का मानव होलोसीन युग का था। ठीक है, होलोसीन युग का था। ठीक है, इसको बोल सकते हैं हम वर्तमान युग, वर्तमान युग। क्योंकि देखो जो नूतन जीवी काल आया, सबसे नया जो काल है नूतन जीवी, उसके दो पार्ट थे। ठीक है, उसके दो पार्ट थे, सियोजीन और होलोजीन, प्लेस्टोसीन और होलोसीन। तो प्लेस्टोसीन में हमने अभी तक जो पढ़ा था वो प्लेस्टोसीन में था। अब जो मध्य पाषाण काल जो शुरू होता है वो होता है 10,000 ईसा पूर्व से। तो होलोसीन जो है वो 10,000 ईसा पूर्व से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो नोट डाउन करना। और देखो होमो सैपियंस सैपियंस को ट्रांसलेट ग्रीमाल्डी क्रोमेग्नान मानव भी कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको, याद रहेगा या नहीं रहेगा? ठीक है, आप कमेंट तो कर दिया करो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है सब? अब जो मानव था वो था होमो सैपियंस सैपियंस। ठीक है, होमो सैपियंस सैपियंस। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं होलोसीन काल का मानव। इसको हम बोल सकते हैं विकसित मानव। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं वर्तमान मानव। ठीक है, और इसी को हम बोल सकते हैं
क्रोमैग्नान मानव, इसी को बोल सकते हैं हम चांस लेड मानव, चांस लेड मानव, इसी को ही बोल सकते हैं हम ग्रीमाल्डी मानव। ठीक है, याद रहोगे रहेगा तो याद रखना भाई सभी। ठीक है, सभी क्लास का जो अनीता जी गुड इवनिंग, वेलकम। होडर माइकल वेस्ट्रुप ने सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल शब्द का विचार दिया। ठीक है, इसके अलावा और देखें होमोसैपियन से अगली पीढ़ी होमोसैपियंस आती है, ये भी मैंने बताया आपको। ठीक है, देखो कल मैंने आपको बताया कि उच्च पुरापाषाण काल में भारी बारिश हो रही थी। ठीक है, इसलिए जो भी मैदानों में मानव थे वो सब गुफाओं में आने शुरू हो गए। लगभग 20-25 साल तक लगातार बारिश पड़ती रही। अब इन्होंने यहाँ पर अपना स्थायी निवास बना लिया। जब बारिश बंद होती तो ये शिकार को जाते, शिकार को पकड़ कर लाते, यहाँ इसको काटते छींटते, ठीक है, उसको खाते। और कुछ लोग जब देखते कि भाई शिकार हम कर रहे हैं, उसका चित्र गुफाओं की दीवारों पर बनाते थे। अब मध्य पाषाण काल तक आते आते बारिश होनी बंद हो गई। ठीक है, तो अब लोगों ने क्या किया, मैदानों में जाना शुरू कर दिया। ठीक है, और अभी भी वैसे तो मध्य पाषाण काल के लोग अभी भी गुफाओं में रह रहे थे। ऐसा नहीं है कि पूरा पानी से सूख गया, पानी था। ठीक है, पानी में मछली वगैरह बहुत सारे जानवर आ गए थे। ठीक है, डर भी था। अब उन्होंने भाई क्या किया कि छोटे छोटे उपकरण बनाने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, क्योंकि मध्य पाषाण काल में जो उपकरण बने वो 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के भी बने। ठीक है, इसलिए उनको क्या बोला गया है, माइक्रोलिथ। ठीक है, अभी बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, अब देखो मध्य काल के लोगों ने बड़े बड़े जानवरों का शिकार करना शुरू किया, और जब वो शिकार करते थे वह दृश्य उन्होंने गुफाओं की दीवारों पर उकेरना शुरू किया। ठीक है, जैसा कोई बड़ा मानव गेंडा है, इसको वो मार रहे हैं, या किस कह सकते हैं गेंडों का झुंड है। ठीक है, उसका चित्र बना दिया है ये। ठीक है, गेंडों का झुंड है, उसका चित्र बना दिया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ भैंसा है। ठीक है,
और बहुत सारे ये जो पशु हैं जो गुफा के पास से गुजर रहे हैं उसका चित्र बना दिया है। आप ये देख सकते हैं, ये जो कोई भैंस वगैरह है उसका बच्चा दूध पी रहा है, ठीक है, उसका चित्र बना दिया है। ये देखिए, देखो ये जो चित्र है ये बिल्कुल रियल चित्र है। आप ये मत समझना कि आर्टिफिशियल है, बिल्कुल रियल चित्र है। आप ये देखिए कि ये जो मानव है किसी जानवर को मार रहे हैं, ठीक है, ये काफी सारे मानव हैं और देखो इसके हाथ में ये लग रहा है भाला, ठीक है, भाला है। भाला आपने देखा होगा कम से कम 6-7 फुट का होता है और उसके अगले सिरे पर एक नुकीला पत्थर लगा होता था और जैसे वो किसी को मारते थे वो सीधा उसके पेट में घुस जाता था या शरीर में घुस जाता था, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। तो मध्य पाषाण काल में भाला उपकरण का विकास हुआ और भाला के साथ में तीर कमान का भी विकास हुआ। आपके एग्जाम में आ चुका है कि तीर कमान, धनुष, बाण किस काल में ये औजार आए, ठीक है। तो आप क्या लगाओगे आंसर? मध्य पाषाण काल में, ठीक है, नोट डाउन करना इसको। अब देखो ये किसी आदमी की हाथ की उंगली है और हाथ की उंगली पे 1 सेंटीमीटर का ये उपकरण है, ठीक है। ये देखो ये 1 सेंटीमीटर का उपकरण है, ये 5 सेंटीमीटर के उपकरण है, ठीक है, ये 5, ठीक है। तो छोटे छोटे उपकरणों की इसमें सर्वाधिकता थी, इसलिए इस काल को माइक्रोलिथ काल भी कहते हैं, ठीक है। सूक्ष्म उपकरणों की अधिकता थी, इसलिए इस काल को माइक्रोलिथ भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, भूलोगे नहीं, ठीक है जी, भूलना मत अब, क्योंकि अब क्लास अपनी चरम पर है, ठीक है। साइमा जी वेलकम आपका। इसके अलावा चित्र और देखिए, ये एक उंगली पर ये 3 औजार हैं और देखो ये कुछ बड़ा औजार है, ये लगभग 5 इंच का है। तो ये भी जो है 1 और 5 इंच के औजार, ठीक है, याद रखना। बहुत अच्छी तरीके से आपको आज मैं समझाने वाला हूं। सवाल अगर किसी भी कोने से आए तो आप हर हालत में 2 नंबर लेकर मानोगे, ठीक है, ये मेरा वादा है। आप ये देखिए छोटे छोटे उपकरण, ठीक है, छोटे छोटे उपकरण आप देख सकते हैं। छोटे छोटे उपकरण मध्य पाषाण काल की विशेषता थी, मध्य पाषाण काल की विशेषता थी, काल की विशेषता थी। ठीक है, आप देख सकते हैं कितने पतले पतले औजार हैं, कितने छोटे छोटे औजार हैं, 1 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर के भी हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब, अब देखो इस चित्र में देखिए कि बादल जो है, आसमान साफ है, तो जब आसमान साफ था, ठीक है, और कुछ लोग जो है शिकार करने गए थे। अब ये जो है सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर दिया है, ठीक है। अब ये जो है चित्रकारी कर रहा है कि भाई किस, जैसे ये हाथी है, हाथी
और देखो ये तीर कमान है, ठीक है, ये तीर कमान, ये भाला इसके हाथ में, ये कह सकते हैं कुत्ता है, ठीक है। तो ये हाथी को मार रहे हैं। तो ये इस आदमी ने देखा होगा कि हमने कैसे हाथी का शिकार किया था, तो उसको ये गुफाओं में उकेर रहा है, ठीक है। समुदाय बढ़ना शुरू हो गया उनका, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि वो मांस को, जो पशुओं का मांस था, उनको पकाकर खाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। चित्रकारी चरम पर थी। मध्य पाषाण काल में चित्रकारी चरम पर थी, चरम सीमा पर थी। कुरनूल गुफाएं, साक्ष्य कहां मिले? साक्ष्य इसके भीमबेटका की गुफाएं, कुरनूल गुफाएं, ठीक है, यहां पर ये साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये देखिए बिल्कुल ओरिजिनल चित्र उन गुफाओं से लिए गए हैं, आप देख सकते हैं। अब इसका अंदाजा हम लगा नहीं सकते कि भाई ये क्या कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखो एक सवाल आपके एग्जाम में आया था कि जो मध्य पाषाण काल की चित्रकारी थी उसमें सबसे ज्यादा किन रंगों का प्रयोग किया गया, तो आप लगाना, वैसे उसका आंसर था सफेद और लाल, ठीक है, आप भी यही लगाना। ये देखिए ये बिल्कुल ओरिजिनल चित्र है, ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल चित्र हैं मध्य पाषाण काल के, क्योंकि मध्य पाषाण काल में चित्रकारी चरम पर पहुंच गई थी। इसके अलावा ये देखिए यहां लोगों के हाथ में तीर कमान है और ये जो है किसी को मार रहे हैं, ठीक है, भाले से मार रहे हैं, तीर कमान से मार रहे हैं। तो तीर कमान या धनुष बाण एवं भाला मध्य पाषाण काल में प्रयोग में लिया गया, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है कि धनुष बाण का प्रयोग मानव ने कब किया, तो मध्य पाषाण काल में किया। ये बिल्कुल ओरिजिनल चित्र है जो भीमबेटका की गुफाओं से लिए गए हैं, ठीक है। तो अब ये मत कहना कि भाई भीमबेटका के चित्रकारी नहीं दिखाई, तो आपको मैंने दिखा दी है, ठीक है। ये देखो कैसी अजीब अजीब चित्रकारी है, ये देखो, अब ये देखो, इसको देखो आप, ठीक है, ये नाव बना रहा है। तो मध्य पाषाण काल में नाव का आविष्कार हुआ, ठीक है, धनुष बाण का आविष्कार हुआ, ठीक है, इसके काल में भाला, इसी काल में तीर कमान भी कह सकते हैं उसको, ठीक है, अगर धनुष बाण नहीं आए तीर कमान आ सकता है शब्द, ठीक है। सूक्ष्म उपकरण,
ठीक है, ये भी आ सकते हैं। ठीक है, देखो ये मछली पकड़ रहे हैं, तो मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में मानव ने छोटे छोटे जानवरों, छोटे छोटे पशु पक्षियों को मारकर खाना शुरू किया, खाना शुरू किया। इसमें मछली, कछुआ, ठीक है, खरगोश, हिरण, ठीक है, इसके अलावा तीतर, गिद्ध, ठीक है, भैंस, गाय। वैसे गाय का उल्लेख नहीं आया है, फिर भी चलो छोड़ो, क्योंकि ये विवादास्पद शब्द है। ठीक है, इसको नहीं लिखते हम। नीलगाय, नीलगाय ठीक है, ठीक है, और गेंडा, हाथी, इनको मानव खाता था उस समय। ठीक है, और देखो ये जो महिलाएं हैं, ये मछलियों को रखने का कुछ बर्तन वगैरह बना रही हैं। ठीक है, टोकरी वगैरह बना रही हैं मेरे ख्याल से, तो ये भी इस काल में था। ठीक है, नाव, नाव बनाना शुरू किया। इसको अगर दूसरा नाम आए लकड़ी की डोंगी, इसका दूसरा नाम आ सकता है लकड़ी की डोंगी। ठीक है, लकड़ी की डोंगी का मतलब होता है नाव। अब जो पशु मारकर लाते थे, उसकी खालों को इन्होंने तन ढकने के लिए प्रयोग किया। ठीक है, तन ढकने के लिए प्रयोग किया। पशुओं की खाल को तन ढकने के लिए प्रयोग करने लगे, क्योंकि इस समय जो मानव था वो बुद्धिमान मानव था। ठीक है, आप देखो इस चित्र को देखो, इसके हाथ में क्या है? कुत्ता है। तो मध्य पाषाण काल में सबसे पहले कुत्ता को पालना शुरू किया। ठीक है, आगे बताएंगे। चलो, ये देखो मछली पकड़ने के कांटे हैं। ठीक है, मछली पकड़ने के कांटे, ये मछली मारने के भाले, मछली एवं पशु मारने के भाले। ठीक है, सबको पता होगा तीर कमान, धनुष बाण, मध्य पाषाण काल में सर्वप्रथम
प्रयोग में लाया गया, ठीक है। आप देख सकते हैं ये धनुष बाण होता है ऐसा, ठीक है, क्योंकि इसके माध्यम से दूर खड़े होकर किसी छोटे या बड़े जानवर को मारा जा सकता है। भैंस पालन, ठीक है। अब देखिए यहां पे आएगा पशुपालन। मध्य पाषाण काल के लोग पशुपालन करना सीख गए थे, ठीक है, जिनमें भैंस, कुत्ता, बकरी, भेड़ आदि थे, ठीक है। याद रखना, भैंस, कुत्ता, बकरी, भेड़ आदि थे, ठीक है। सबसे पहले मानव ने किस पशु को पाला? तो सही आंसर हो जाएगा कुत्ता को पाला, ठीक है। मानव ने सबसे पहले कुत्ता को पालना शुरू किया। और देखो एक सवाल एग्जाम में आया था कि जर्मनी में एक कुतिया के साक्ष्य मिले हैं, कुतिया के जीवाश्म के साक्ष्य मिले हैं पालने के, तो उसका नाम क्या था? तो याद रखना उसका नाम था लूसी। क्या नाम था उसका? लूसी कुतिया, ठीक है, यानी कुत्ता कुतिया। तो लूसी कुतिया के साक्ष्य मिले हैं यूरोप में, वो सबसे प्राचीन है जानवर पालने के साक्ष्य, ठीक है। अब ये देखो ये तीर कमान से इन मछली को मार रहे हैं, ठीक है ये जनाब। तो आप देख सकते हैं कि धनुष बाण का प्रयोग मछली मारने के लिए भी होता था और पशुओं को मारने के लिए भी होता था, पक्षियों को मारने के लिए भी होता था, ठीक है। मछली पकड़ना, ठीक है। इसके अलावा हो गया, ठीक है। ये जो है इस तरीके से दोस्तों ये पालते थे, ठीक है। अब हम अपनी थ्योरी पर आते हैं, ठीक है। ये तो मैंने चित्रों के माध्यम से आपको समझाया, ठीक है। तो अब हम अपने थ्योरी पर आते हैं, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल के मैंने 3 फैक्ट लिखवा दिए। चौथा फैक्ट, ठीक है, चौथा फैक्ट है, ये पहला फैक्ट हो गया, ये दूसरा फैक्ट हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा फैक्ट हो जाएगा यहां पर, ठीक है। जो सवाल आपके एग्जाम में आएंगे वो मैं लिखने जा रहा हूं, जो संभावित सवाल हैं, ठीक है। जो भी संभावित सवाल हैं वो मैं लिखवाने जा रहा हूं, ठीक है। पुरापाषाण काल भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा 5वां फैक्ट है आध नवपाषाण काल भी कहते हैं,
ठीक है, मध्य पाषाण काल को आद नवपाषाण काल भी कहते हैं। छठा फैक्ट है, मध्य पाषाण काल को सूक्ष्म उपकरणों का काल भी कहते हैं। सूक्ष्म उपकरणों का काल, उपकरणों यानी कि इसमें इंग्लिश में कहें तो माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ का काल भी कहते हैं, काल भी कहते हैं। ठीक है, सातवां पॉइंट देखें, चित्रकारी चरम पर थी, चित्रकारी चरम पर थी। ठीक है, आठवां पॉइंट, मानव गुफाओं में, मचानों पर, झोंपड़ियों में भी रहना, झोंपड़ियों में भी रहना शुरू कर दिया था, शुरू कर दिया था। देखो, जितने भी क्लास कर रहे हैं आप ईमानदारी से बताना कि अभी तक आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, देखो अब मैं पहली बार आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ। ठीक है, के पॉप जी करें गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आपका, साइमा जी हैं ये। ठीक है, हरीश प्रताप जी वेलकम, विकास पनारिया जी वेलकम, हिस्ट्री जी गुड इवनिंग वेलकम। पहली बार मैं पढ़ रहा हूँ अब आपके। ठीक है, तो देखो अभी तक मैंने जो क्लास कराई है आप बताना कैसी लगी क्लास। ठीक है, एन के श्री जी वेलकम, भानु प्रताप जी, पिंकी जी, अनिता जी वेलकम, सबका स्वागत है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आप कमेंट करते रहना। महेंद्र जी करें बेस्ट क्लास। ठीक है, 9वां पॉइंट देखें, पशुपालन शुरू होता है। ठीक है, 10वां पॉइंट, मानव अभी भी उपभोक्ता था, उपभोक्ता था, उत्पादक नहीं, उत्पादक नहीं। देखो आपके एग्जाम में ये शब्द आते हैं। ठीक है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। 11वां फैक्ट है, मानव अभी भी शिकार आखेटक, क्योंकि जो शब्द आएगा वो लिख रहा हूं मैं, आखेटक एवं खाद्य संग्रह करता था, संग्रह करता था। यानी कि मनुष्य ने अभी भी शिकार करना नहीं छोड़ा था। ठीक है, आग का प्रयोग
तापने एवं अन्य कार्यों में भी करने लगा। लिखते रहो, ठीक है। देखो मेरे पास में कोई बुक नहीं है, जो भी देखो पहले से तैयारी करनी पड़ती है, तो पूरी तैयारी ऐसी बात नहीं है, ठीक है। 13वां फैक्ट, नाव का आविष्कार इस काल में हुआ। इस काल में हुआ। लिखते रहो, ठीक है। लिख रहे हैं आप, नहीं लिख रहे हैं बताइए आप। मृदुल योग जी कह रहे हैं कक्षा बहुत अच्छी, धन्यवाद। पीके प्रिंस जीएस रिसर्च सेंटर जी कह रहे हैं वेलकम सर जी धन्यवाद, थैंक यू। इसके अलावा कितना हो गया? 13, 14। धनुष बाण इस काल में सामने आए। ठीक है। 15वां फैक्ट, सबसे पहले कुत्ता को पालना शुरू किया। 16वां फैक्ट, पशुपालन में भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता आदि को पालते थे। ठीक है। 17वां फैक्ट, एक मानव होलोसीन युग में जीने लगा था। मैं रह रहा था। ठीक है। 18वां फैक्ट, होमो सैपियंस प्रजाति का था। ठीक है। लिखते रहो आप। अभी 18 फैक्ट हो गए यहाँ पर। 19 में जो है लास्ट में लिखते हैं हम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेज हमारे भर गए। कहाँ पर है लास्ट? जी, 19वां फैक्ट, समाधान एवं
अंतिम संस्कार की प्रथा चलन में थी। ठीक है, 20वां फैक्ट, प्राचीनतम पशुपालन के प्रमाण बागोर, राजस्थान एवं आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिलते हैं। ठीक है, 21वां फैक्ट, मध्य पाषाण काल का, इस काल का सबसे बड़ा स्थल बागोर था। ठीक है, 22वां फैक्ट, बागोर 3 भागों में बागोर का उत्खनन, बागोर का 3 भागों में उत्खनन हुआ। ठीक है, 23वां फैक्ट, मध्य पाषाण काल ताम्र पाषाण एवं लोह काल ठीक है, यानी कि जो बागोर का उत्खनन हुआ वो 3 भागों में हुआ। सबसे पहला जो भाग था वो मध्य पाषाण काल निकला, सबसे नीचे वाला, उससे ऊपर वाला ताम्र पाषाण काल का निकला, और सबसे ऊपर की जो परत थी बागोर स्थल की उसमें लोहे काल निकला है। ठीक है, तो ये कई सारे फैक्ट बताऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। ठीक है, मीना कुमारी, गुड इवनिंग, वेलकम। चौबीसवां फैक्ट देखें, दुनिया में विश्व में मानव के साक्ष्य, ठीक है, विश्व में लघु पाषाण उपकरण के साक्ष्य श्रीलंका, ये देखो आया है सवाल, श्रीलंका की फाहियान गुफा से मिले हैं। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में
लघु पाषाण, लघु पाषाण उपकरण के प्रमाण, के प्राचीनतम प्रमाण, प्राचीनतम, ये भी प्राचीनतम है, याद रखना, ठीक है। यहां पे शब्द आएगा प्राचीनतम, प्राचीनतम प्रमाण महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र के पटने से मिला है, पटने से मिलते हैं। ठीक है। 26वां सवाल, आंध्र प्रदेश के, देखो ये सवाल आ चुका है, ज्वालापुरम, आंध्र प्रदेश के ज्वालापुरम 9, ये देखो एक स्थल का नाम याद रखना, ये सवाल कई बार आ चुका है, ठीक है, ये सवाल कई बार आ चुका है, याद रखना। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में ज्वालापुरम 9 स्थल से दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया के प्राचीनतम माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ औजारों की फैक्ट्री मिली है, औजारों की फैक्ट्री मिली है, फैक्ट्री मिली है, यानी कि आंध्र प्रदेश के ज्वालापुरम 9 स्थल पर मध्य पाषाण काल के छोटे छोटे उपकरण बनने की फैक्ट्री मिली है। ठीक है, याद रखना, देखो सारे जो फैक्ट मैं लिखवा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट हैं, अगर कोई नोट बनाएगा तो 100% यहां से सवाल आएंगे। ठीक है, यहां से सवाल आएंगे। कितने हो गए? 26। 27वां फैक्ट, इस काल में सूक्ष्म उपकरण 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर, इस काल में सूक्ष्म उपकरण एक सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर लंबे थे। ठीक है, 28वां फैक्ट, मानव सांस्कारिक था। 29वां फैक्ट, मानव समुदाय बनाकर रहता था। 30वां फैक्ट, बिहार के पैसरा से प्राचीनतम चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं। प्राचीनतम
चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं। मिले हैं, ठीक है। 31वां, ठीक है। इकतीसवां है इस काल में हाथी दांत की लटकन का साक्ष्य भी मिलता है। साक्ष्य भी मिला है, ठीक है। लिखते रहो, बहुत ही शानदार दोस्तों। मैं बता रहा हूं आपको ये फैक्ट, ठीक है। जितने फैक्ट बताऊंगा सारे के सारे एकदम वेस्ट लेवल के होंगे, ठीक है। बत्तीसवां फैक्ट, सराय नाहर राय, सराय नाहर राय से एक कब्र में 4 कंकाल मिले हैं। कंकाल की प्राप्ति हुई है। प्राप्ति हुई है, ठीक है। 33 फैक्ट नंबर, दमदमा से एक ही कब्र में 3 कंकालों की प्राप्ति हुई है। 34 महदहा से एक कब्र में 2 नर कंकालों की प्राप्ति हुई है, ठीक है। इसलिए देखो SDM ये फॉर्मूला याद रखना। अगर आपसे पूछे कि एक कब्र से 4 कंकाल कहाँ मिले, तो S4 सराय नाहर राय, और एक कब्र से 3 कंकालों की प्राप्ति कहाँ से हुई है, तो D4 दमदमा, और एक कब्र से 2 कंकालों की प्राप्ति कहाँ से हुई है, तो M4 महदहा, ठीक है। तो S बराबर 4 कंकाल, ठीक है। D बराबर 3 कंकाल, और M बराबर 2 कंकाल। याद रखना, तो SDM जिसमें S मतलब हो गया सराय नाहर राय, सराय नाहर, D4 दमदमा,
और एम फॉर मैदहा। ठीक है, याद रखोगे। तो 1 घंटा 10 मिनट की क्लास हो चुकी है। चलो कोई बात ना, कर ही रहे हैं अभी तो हम क्लास को। ठीक है, थर्टी फाइव इस काल के उपकरण, इस काल के उपकरण क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट पत्थर के स्थान पर चर्ट, फ्लिंट, ठीक है, स्क्रैपर, ठीक है, चर्ट, स्क्रैपर, फ्लिंट, चार्ल्स डेनी, चार्ल्स डोनी, चार्ल्स डोनी का प्रयोग होने लगा। ठीक है, 36 36 औजारों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया था। ठीक है, 37 मृत्यु के बाद मृत्यु के बाद मृत्यु के बाद दूसरे जन्म में विश्वास था, इसलिए मरे हुए मानव के साथ खाने पीने की वस्तुएं रखते थे। खाने पीने, मांस आदि रखते थे। ठीक है, तो कैसी लग रही है दोस्तों क्लास? ठीक है, बोर तो ना हो रहे? काफी लंबी क्लास हो गई है। ठीक है, थर्टी एट इस काल में चेल्सोडोनी पत्थर
की प्रधानता थी, प्रधानता थी। ठीक है, इसके अलावा और देखें कुछ। (39) सर्वप्रथम मानव कंकाल, मानव कंकाल मध्य पाषाण काल, पाषाण काल से मिलने आरंभ होते हैं, से मिलने आरंभ होते हैं। ठीक है, 40 इस काल के उपकरण ज्यामितीय, ज्यामिति पर आधारित थे। यानी उपकरण अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार यानी कि इस तरीके का, कोमा चंद्राकार, इस तरीके का। ठीक है, त्रिभुजाकार यानी कि इस तरीके का। ठीक है, इसके अलावा बहुसम, बहुकोणीय यानी कि इस तरफ था। ठीक है, समकोण इस तरफ था। ठीक है, यानी कई प्रकार से इस काल में औजार विभाजित थे। ठीक है, तो देखो अभी 41 फैक्ट हो गए, अब स्लाइड भी कम बची हैं। तो अब हम ये देखेंगे मध्य पाषाण काल के स्थल। ठीक है, ज्यादा लंबी क्लास अब नहीं करेंगे। ठीक है, ज्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे हम। तो देखो पश्चिमी क्षेत्र की बात करें, भारत के पश्चिमी क्षेत्र की बात करें, ठीक है, तो गुजरात के पश्चिमी क्षेत्र में देखें तो पुतली करार, पुतली करार, विंध्य क्षेत्र, भीमबेटका, ठीक है, रायसेन,
होशंगाबाद, ठीक है। ये है मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, ठीक है। इसके अलावा गुजरात में, गुजरात में लोटेश्वर, अखरा, ठीक है, लोटेश्वर। अखरा नहीं, अकजा, लंगनाज, हीरपुर, ठीक है, कनेवाल, ठीक है, कनेवाल और लोटेश्वर, अकजा, लंगनाज, हीरपुर, कनेवाल। इसके अलावा रतनपुर, कैलाश्रय, ठीक है, सरसंग, तरसंग, और इसके बाद में हीरपुर हो गया कनेवाल, रतनपुर। धमपुरा, धमपुरा, ठीक है, अमठ, और चलो ये कुछ स्थल हैं, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में है कुछ, राजस्थान में मध्य प्रदेश में आजमगढ़ रह गए कभी, आजमगढ़, और राजस्थान में बागोर, ठीक है। मध्य क्षेत्र में देखें, मध्य क्षेत्र, इसमें भी भीमबेटका आएगा, भीम बेटका, एमपी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में देखें, उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर, मैदा, सराय नाहर राय, सराय नाहर राय, दमदमा, चौपनी मांडो, बेलन घाटी, ठीक है, चौपनी मांडो, कोल्डी हवा, ठीक है, कोल्डी हवा, और इसके अलावा महगड़ा भी होगा शायद,
इसके बाद में देखो लहुरा देव भी आएगा, ठीक है, लहुरा देव, क्योंकि यहीं से तो प्राचीन साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। मझगांव, मोरहना पहाड़, मोरहना पहाड़, ठीक है। लोहेदा नाला, मोरहना पहाड़, बघई खोर, बघई खोर, ठीक है, काफी ज्यादा हो गए। कपासी कला, लेखैया, मेहदा कला, इतने बहुत हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। बिहार में पेसरा, झारखंड में सिंहभूम, और बिहार में है पलामू, ठीक है। दक्षिणी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश देखें, आंध्र प्रदेश, ज्वालापुरम, ज्वालापुरम, 9, कुरनुल गुफाएं, ठीक है। इसके अलावा संगनकल्ली, ठीक है, ब्रह्मगिरी, पिकली हल, ठीक है, उतनूर, ये कर्नाटक में आएगा, कर्नाटक में, कर्नाटक, इसामपुर, उतनूर, यहां पर क्या मिले हैं, राख के टीले मिले हैं, ठीक है, उतनूर, गुर्जरा, उडेगोलम, ठीक है। इसके अलावा कर्नाटक में सोरापुर दोआब, सोरापुर, पिकली हल, यहाँ नहीं है, ठीक है। तमिलनाडु में तेरा, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में टेरा पुरास्थल, ठीक है, टेरा पुरास्थल, ठीक है। अब देखें हम पूर्वी क्षेत्र में,
बिहार में, ठीक है। क्लास ठीक चल रही है। प्रदीप कुमार जी वेलकम, मुकेश जी वेलकम, मीना जी वेलकम, कौशल जहाँ जी वेलकम। सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। काफ़ी लंबी क्लास है आज ठीक है, आज काफ़ी लंबी क्लास है। बिहार में देखो वही पेसरा, पलामू, पश्चिमी बंगाल में बीरभानपुर, ठीक है। गोपालपुर, ठीक है। दजेरी, बीरभानपुर, गोपालपुर, दजेरी, बकुंडा, ठीक है। और अरे यार बड़े अजीब अजीब नाम है बंगाल में भी और दो चार और नाम याद आ जाए तो अच्छी बात है। उसके बाद में उड़ीसा में देखते हैं, बाकुंडा, मेदिनीपुर, मेदिनीपुर, चलो काफ़ी है, ठीक है। और उड़ीसा में देखें, उड़ीसा में, ठीक है। इसके बाद क्लास ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबी क्लास हो गई, 1 घंटा 34 मिनट की क्लास हो गई है, ठीक है। बालू, खूंटरा, ठीक है। कुचई, बुधिहाल, लेखा खोरा, लेखा, लेखा मोड़ा, लेखा मोड़ा, ठीक है, आदि। तो देखो कितनी लंबी क्लास है आज बहुत लंबी क्लास है आज। तो देखो आज 1 घंटा 40 मिनट के लगभग क्लास हो चुकी है। तो आज ये भाग फर्स्ट था और कल इसको पार्ट सेकंड लाऊंगा मैं। इसके जो स्थल हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कल, और जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसके बारे में भी कल हम चर्चा करेंगे। तो देखो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। अगर किसी को कोर्स ज्वाइन करना है तो 1499 का है, 6 महीने का, ठीक है। हिस्ट्री प्लस पेपर 1 दोनों मिलेंगे, ठीक है। अगर किसी को पीडीएफ नोट्स लेने हो, ठीक है, तो 1500 रुपये के हैं। प्रिंट आउट लेने हो वो 3500 के हैं, ठीक है। तो संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास में एमसीक्यू बुक्स भी हैं,
आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर को व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। डेमो वगैरह भेज देंगे हम, आप खरीद सकते हो। कैसी लगी क्लास आपको आज की, कमेंट करके बताना। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। धन्यवाद, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।